हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण कुमार। मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ मैनपुरी में। आज हम बात करते हैं कि पाइल्स होता क्यों है और पाइल्स होने का कारण क्या रहता है, तो उन सभी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाली वीडियो आपको और भी प्रभावित करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइल्स दो प्रकार का होता है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। इंटरनली पाइल्स में ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और एक्सटर्नली पाइल्स में ब्लीडिंग कम होती है। तो जिसको हम इंटरनली पाइल्स को हम खूनी बवासीर भी कहते हैं और एक्सटर्नली पाइल्स को हम बादी बवासीर भी कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसका कारण क्या रहता है? देखिए, जब हम लगातार एक जगह पे ज़्यादा बैठने से ये सारी समस्याएं स्टार्ट भी हो जाती हैं, या फिर हम दिमागी तनाव से इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं कि हम अपनी और भी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इससे भी पाइल्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और फीमेल्स में जो हमारी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको भी ये सारी समस्याएं स्टार्ट होने का भी खतरा रहता है। और दूसरी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम किसी जैसे खाना खाया और जिसको हम खाना पूरी तरीके से पचता नहीं है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अब जिसको अगर कॉन्स्टिपेशन है वो मल त्याग को जाएगा तो वहाँ पे एनस पे प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी पाइल्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि पाइल्स में क्या क्या यूज करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाइल्स क्यूरेबल है, पाइल्स पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है जिसको होम्योपैथिक के द्वारा भी हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि पाइल्स में क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात है कि पाइल्स में हमें व्यायाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मॉर्निंग का व्यायाम करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें पाइल्स में और अपनी फिजिकल एक्टिविटी में और हमें पेट की समस्याओं को फिजिकल एक्टिविटी से दूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि खान पान पे। अब खान पान हमारा कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि हम भारी खाना कम यूज करें। घर का खाना, ऑयली खाना, इसको भी कम। घर के खाने को हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑयली खाना घर पे बनता है तो उसको भी पाइल्स होने की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि जैसे आता है कि हमेशा किसी न किसी बात का तनाव तो हो ही गया, तो इन सभी चीज़ों में पाइल्स होने के खतरे रहते हैं। और अगर हम ये करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खान पान पर ध्यान रखते हैं, स्ट्रेसफुल नहीं रहते हैं, दिमाग से जो भी तनाव है वो निकाल देते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ों में आराम मिल जाता है। जैसे हमें पेट की समस्याएं, पाइल्स की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन है जिसको हम चला सकते हैं जिससे हमारी पाइल्स को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं। जैसे एस्कुलस हो गई। अगर एस्कुलस में क्या होता है कि जिसको ब्लीडिंग पाइल्स हो, तो हम ब्लीडिंग हो, पाइल्स हो और बर्निंग हो, ईचिंग हो, तो हम एस्कुलस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी मेडिसिन है एलॉइज। अगर जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो, अधिक मात्रा में, और जलन, रेक्टम में सीवियर पेन हो, तो हम उसको एलॉइज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में देखिए जलन तो सभी में रहेगी, चाहे एस्कुलस हो, चाहे ग्रेफाइटिस हो, चाहे एलोज हो, चाहे नक्स भूमिका हो, चाहे पल्सेटला हो, चाहे सल्फर हो। बर्निंग है, ईचिंग तो सब में रहती है। और ग्रेफाइटिस में जलन भी रहेगी और चुभन भी ज़्यादा रहती है। और जो हमें दिक्कत होने से, जैसे कि बैठते हैं तो वहाँ पे हमें एनस में चुभन होती है, तो हम ग्रेफाइटिस यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि
करते हैं सल्फर की। सल्फर में क्या होता है, ईचिंग, बर्निंग, मेंटली डिप्रेशन या फिर मेंटली इरिटेशन है तो हम उसको सल्फर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चौथी मेडिसिन आती है रेटेनिया, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीवियर बर्निंग, सीवियर पेन, ईचिंग या फिर ब्लीडिंग अगर है किसी को तो हम उसको रेटेनिया दे सकते हैं। 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में जितना ज़्यादा हो सके यूज करिएगा और बेहतर रिजल्ट आता है। ठीक है, बाकी सारी 5 मेडिसिन हैं, 5 मेडिसिन अपने सिम्टम्स के अनुसार आप ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब